हम लोग मंदिर में हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी इसी रख देते बाद में करते हैं। ये लाए हो क्या? फ्रंट से चल रहा है बैक से चल रहा है? पल पल मेरे हर रोम में हर श्वास में प्रभु तुम रहो, जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु मेरी एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। चाहो नहीं वैभव प्रभु जी, ना ही झूठी नामना, जगबंधु अंतर्यामी मेरी एक है बस याचना। प्रभु मिले शासन तेरा, प्रभु चरण से पाऊं मैं, शीतल चरण की छाँव में वितराग खुद बन जाऊं मैं, शीतल चरण की छाँव में वितराग खुद बन जाऊं मैं। दर्शन करे नैया मेरे, पल पल मेरे पावन बने, जीवन की अंतिम भाव से वंदन करूं। ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करूं, मेरे हृदय को भाव से वंदन करूं। नव पद के नित स्मरण से फलती है सबकी भावना, सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से कटती है
सिद्ध चक्र मंत्र प्रभाव से कटती है कर्म निकंदना। इसको नीचे कर देंगे, ऐसे नीचे हो जाएगा ना। ऐसे हो जाएगा। पुस्तक हटा दीजिए, पुस्तक हटा दीजिए। दूसरी चीज रखना है, उसको करना है। नहीं इतना बड़ा नहीं आएगा वो, गाड़ी नहीं आएगा। क्या? आज का यह पावन अवसर आपको, हमको, सबको हमारे आराध्य, उपास्य, श्रद्धेय, आदर्श श्रमण भगवान महावीर की सहज स्मृति करा रहा है। भगवान महावीर एक ऐसे विरल व्यक्तित्व कि जिनकी प्रतिकृति हजारों लाखों सालों में नहीं दिखने को मिलती। उनका जीवन हम सब के लिए संदेश है। उनकी अहिंसा इस संसार का पथ प्रदर्शन करने वाली है। उनकी समता परम आनंद के स्रोत को बताने वाली है। उनकी करुणा परम मातृत्व को दिखाने वाली है। ऐसे परमात्मा महावीर इस दुनिया के आदर्श व्यक्तित्व हैं। उनका ही 2620वां जन्म कल्याणक आज पूरी दुनिया मनाने जा रही है। प्रातःकालीन इस बेला में आप हम सब एक भाव यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर का जीवन वास्तव में त्रिशला माता की कुक्षी से प्रारंभ नहीं हुआ।
यह तो सदियों सदियों से चला आ रहा एक अंतहीन सिलसिला था, जिसने इस संसार में अनेकों रूप बनाए। स्वयं सिद्ध समान आत्मा होकर भी चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करती रही। कई पशु का रूप, कई मनुष्य का रूप, कभी देवताओं का रूप और कभी नारकी का रूप भी बनाया। ऐसा भ्रमण करते करते अनेकों बार कर्मों ने छला इनको, कर्मों ने जख्म दिए इनको, कर्मों ने रुलाया इनको। लेकिन परमात्मा, वह आत्मा जिसने हिम्मत नहीं हारी, जिसने संघर्षों में भी सफलता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, और ऐसी आत्मा ने अपने आप को इतना तैयार किया जिसके कारण से त्रिशला माता की कुक्षी में आने के बाद इस आत्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के सिरताज बनकर के चौथे आरे के अंत में सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को पा लिया। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अपने आप को आलोकित कर लिया। अपने जीवन से सबको सीख दी, अहिंसा की, सत्य की, अचौर्य की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की, परम समता की और परम सहनशीलता की, सद्गुणों के भंडार बनने का अदम्य पुरुषार्थ उन्होंने अंतिम भाव में किया। लेकिन यह अंतिम भाव आया कैसे? कहाँ से इसकी नींव रखी गई? उसी को आज हम भाव यात्रा के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आप सभी परमात्मा के परम भक्त संसार से अपने आप को हटाकर अपनी आंखें मूंद लें, बाहर की आंखें बंद करके इस भाव यात्रा से जुड़ने का प्रयास करें, ज्ञान की आंखों से देखने का प्रयास करें। आपको एक निष्कलंक, निरंजन, निराकार चैतन्य मूर्ति प्रभु महावीर के दर्शन अवश्य होंगे। अपने आप को एकदम शांत और सहज कर लें। जिसे वातावरण शांत है उसी प्रकार से मन को भी शांत कर लें। इस शरीर को स्थिर कर दें, आंखें बंद कर लें, हाथों को कैवल्य मुद्रा में रख लें। आइए हम प्रारंभ करते हैं नैसार से महावीर की यात्रा को। तभी हमें पता पड़ेगा भगवान के जन्म का रहस्य। भगवान ने जन्म क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया, क्या चाहते थे भगवान, क्या पाना चाहते थे भगवान। ये भगवान भगवान कैसे बने, किन हालातों में बने, इन सब को जानने के लिए आइए हम शुरू करते हैं भगवान महावीर की पहले भव की यात्रा। हर भव में भगवान ने कुछ सीख दी हमें कि हे प्राणी, जाग जरा, पहचान जरा, तुझे क्या करना है और तू क्या कर रहा है। सबसे पहला भव, भगवान का नाम नैसार,
ये 27 भव पूर्व की बात है। नए सार जीवन सरल सहज, शत्रुमर्दन राजा का एक ग्राम सेवक जो एक वन क्षेत्र को संभालता था, राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में अपने श्रमिकों के साथ लंबे समय से रह रहा था। श्रमिकों से रोज लकड़ी कटवाता और राजा के महल के लिए लकड़ियों को राजा जी तक पहुंचाता। इसी सिलसिले में प्रभु के प्रभु बनने के दर्शन हमको होने लगे। नैसार बाहर से सरल था, सादगी से जीवन जीता था, आज्ञा पालन करता था, अपने श्रमिकों का ही पूरा ध्यान रखता था, सबको भोजन कराने की छुट्टी देने के बाद एक दिन भरी दोपहरी में तपती धूप में वह भी एक वृक्ष के नीचे बैठा भोजन करने के लिए। महावीर बनने वाली आत्मा में महावीर का कोई न कोई अंश था। मन में आनंद नहीं था। आनंद मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सामने भोजन पड़ा है, भीतर में भूख लगी है, प्यास लगी है। सब श्रमिकों को भोजन की इजाजत देने के बावजूद भी यह मन भोजन करने को राजी नहीं था। देखें उसकी सहृदयता को, देखें उसकी सरलता को। वह इंतजार कर रहा था किसी अतिथि का। उसकी आंखें बाट जोह रही थी। काश किसी मुनि की सेवा करने का मौका मिल जाए। यह भोजन किसी अतिथि को दान देने के रूप में काम आ जाए तो सचमुच कितना अच्छा होगा। आइए हम इस गुण में डूब जाएं, सहृदयता का गुण। परमात्मा से प्रार्थना करें मेरे अंदर भी यह गुण आ जाए। सब में देखूं श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान, श्री भगवान, श्री भगवान, श्री भगवान, श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान। हमें उनकी सहृदयता को नमन करना है। दूसरों के दुखों को समझ सके ऐसी भक्ति को नमन करना है। उनकी सरलता को नमन करना है। प्रार्थना करें यह सरलता, यह सहृदयता मेरे अंदर भी आए। इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। मुनिराज दूर से आते हुए दिखाई दिए। यह नैसार दौड़ रहा है, हाँफ रहा है, दौड़ रहा है। जल्दी से जल्दी उन मुनिराजों के नज़दीक पहुँच जाऊँ। हाँफते हाँफते पहुँचता है, लेकिन थकान नहीं है, आनंद है। मुझे जिसका इंतजार था वह मिल गया। इस संसार में सज्जनों की सेवा करने का मौका बहुत दुर्लभ है। आनंद का स्रोत बह रहा है।
मुनिराज से निवेदन करते हैं, पधारिए पधारिए पधारिए। न कुटी है न आंगन है, एक वृक्ष के नीचे नैसार का भोजन पात्र है, लेकिन मानो यही नैसार का महल है। अपने महल में उन मुनियों को लेकर आते हैं, उनको सुपात्र दान देते हैं। आंखों में अश्रु बह रहे हैं खुशी के, इस गरीब का पुण्य काम आ गया। धन्य उनकी गुरु भक्ति। भोजन कराने के बाद विश्राम के लिए निवेदन करते हैं, आश्वासन देते हैं, मैं आपको जंगल का रास्ता जरूर पार करा दूंगा। और मुनिराज को शाम होने के पहले पहले जंगल से पार कराने के अपने वादे को पूरा करते हुए नैसार मुनिराज के साथ चलते हैं। रास्ते में तत्वों की पहचान होती है, सत्य क्या है, परमार्थ क्या है, स्व कौन है, पर कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, समझ में आ जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मुझे आत्म कल्याण के लिए जीना है। जीवन का सही लक्ष्य बन जाता है, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। बादल छट गए, सूर्य दिखाई देने लगा, शरीर दृष्टि हट गई और आत्म दृष्टि बन गई। आत्मा रूपी दिवाकर दिखने लगा। मैं शुद्धात्मा स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा स्वरूपी हूँ, सहजात्मा स्वरूपी हूँ, एक अखंड अभेद हूँ। स्वयं ने स्वयं की पहचान कर ली। धन्य हो गया वह नैसार का जीवन। उसने इस मनुष्य जीवन को सफल कर लिया, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को पा लिया। हम भी भावना भाएं कि इस मनुष्य जीवन में देवगुरु धर्म की प्राप्ति हमने की। यदि संसार की दौड़ में दौड़ते रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। नैसार की तरह हमें बनना है। यह भव उनका पूर्ण हुआ। हम सब मन से, वचन से, काया से उन नैसार को प्रणाम करें, उनके गुणों को प्रणाम करें, उनकी सरलता को प्रणाम करें, उनकी सहजता को प्रणाम करें, उनकी गुरु भक्ति को प्रणाम करें, उनकी तत्व जिज्ञासा को प्रणाम करें। हे नैसार, हमें आपके समान बनना है, आपके समान बनना है। परमात्मा का सफर आगे बढ़ा। दूसरा भाव देवलोक का पूरा हुआ। तीसरे भाव में मरीचि के रूप में जन्म हुआ। मरीचि का जीवन प्रारंभ हुआ चक्रवर्ती के घर में, सोने के पालने में झूलते हुए। मोती आसपास बिखरे रहते, दास दासी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। लेकिन दादा के रूप में सबसे पहले इन्हें ये दादा मिले, आदिनाथ दादा। आदिनाथ दादा के पास रहकर वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। संयम धारण किया। संयम धारण करने का उल्लास कुछ समय रहा, लेकिन सुकुमारता ने घेर लिया। भावना ऊंची थी,
लेकिन जन्म से शरीर सुकोमल था, टिक नहीं पाए, नीचे गिरे। वेश बदल दिया, लेकिन देश नहीं बदला। चक्रवर्ती का पुत्र होकर भी परमात्मा के समोसरण के बाहर द्वारपाल की तरह खड़े रहते, और जो आता आगंतुक उसे सिर्फ परमात्मा की राह बताते। धन्य है उनकी परमात्मा भक्ति, धन्य है उनकी गुरु भक्ति। मैं नहीं चल सका तो क्या, आप सब जाएं, परमात्मा का ज्ञान लें। सचमुच धन्य है वो महावीर, जिनके भीतर में महावीर बनने के पहले ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति थी। 20,000 सीढ़ी के ऊपर जिसके परम गुरु बैठे थे, तलेटी में 20,000 सीढ़ियों के नीचे यह चक्रवर्ती का पुत्र, यह मरीचि कैसा द्वारपाल की तरह अड़िग खड़ा रहा। बहुत लंबे काल तक यह स्वामी भक्ति उनकी देखने को मिली। हम भी भावना भाएं कि हम भले ही आगे न बढ़ सकें, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने में कहीं पीछे न हटे। हम भले ही सही न जी सकें, लेकिन जो सही जी रहा है उसकी अनुमोदना भावों से अवश्य करें। अंत में एक गलती जरूर हुई कि उन्होंने राजकुमार कपिल को अपना शिष्य बना दिया और एक नई परंपरा प्रारंभ हुई, परिव्राजक परंपरा। लेकिन पूरा जीवन यदि देखा जाए तो स्वामी भक्ति में निकल गया। संयम जीवन नहीं पाल सके, लेकिन समर्पण अटूट था। हमें सीखना उस समर्पण को है। नमस्कार हो उस मरीचि को, तन से, मन से, सबसे। तन से, मन से, धन से, सबसे गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेम घनो। वह सत्य सुधा दर्शावहिंगे, चतुरांगुल है दृग से मिल है। रस देव निरंजन को पिबही, गही जोग जुगो जुग सो जीवही। मरीचि का भाव पूरा हुआ। चौथा भाव देवलोक में, पांचवा मनुष्य भाव में, ऐसा क्रम चलता रहा। चलते चलते 17वां भाव आ गया। भगवान महावीर नैसार के भाव में भी रास्ता खोज रहे थे, मरीचि के भाव में भी रास्ता खोज रहे थे। 17वें भाव तक भी वो रास्ता खोज ही रहे थे। सत्य की राह इतनी आसान नहीं, इसीलिए तो प्रभु को धीर कहा जाता है, वीर कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं थी। 17वें भाव में नाम विश्वभूति कहलाने के लिए तो युवराज के पुत्र थे, महाराजा के भतीजे थे। लेकिन भगवान महावीर ने यहाँ पर भी हमें किसी गुण के दर्शन करा दिए, और वह गुण था स्वामी भक्ति, कर्तव्य बोध, अपनी मर्यादाओं का पालन, अपनी निष्ठाओं का निर्वाह, राजा की रक्षा करने के लिए
विश्वभूति ने अपना कर्तव्य समझा और राजा को रोक करके स्वयं शत्रु राजा से लड़ने के लिए गया। राजा जी ने उपहार के रूप में धोखा दिया। एहसान करने वाले पर भी एहसान फरामोशी की। लेकिन विश्वभूति का अद्भुत रूप, विश्वभूति ने स्वामी का द्रोह नहीं किया। स्वामी भक्ति का निर्वाह पहले भी किया और युद्ध से आने के बाद जब उन्हें उनकी वाटिका से निकाल दिया गया तो उस समय भी लोक व्यवहार का पालन किया, संसार की असारता का बोध किया और राजा पर चढ़ाई नहीं की, अपने पराक्रम का परिचय नहीं दिया, अपने वडील का विद्रोह नहीं किया, बल्कि वैराग्य के पथ पर अग्रसर हो गए। यह भाव परमात्मा का हम सबको सीख दे रहा है कि अपने कर्तव्य से कहीं पीछे मत हटो। अधिकार की लड़ाई सब लड़ते हैं, लेकिन विश्वभूति ने कर्तव्य की लड़ाई लड़ी, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। परवाह नहीं परिणाम क्या मिल रहा है, मैं तो अपना प्रयत्न सकारात्मक करूंगा। अपना पुरुषार्थ सही दिशा में किया। धन्य है उन विश्वभूति को जिन्होंने अपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह किया। मौत का जोखिम उठा करके भी अपने राजा की भक्ति की। ये नहीं सोचा कि उनका भी तो पुत्र है विशाखानंदी, वह भी तो राजा को बचाने के लिए शत्रु राजा से लड़ने जा सकता है। एक ही बात सोची कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे इन हालातों में क्या करना चाहिए, और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हम सब सीखें उन महावीर से। हे महावीर, मानो ये सब रूप नैसार, मरीचि, विश्वभूति आदि, ये सब आप अपने लिए नहीं बल्कि संसार को शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। ऐसा करते करते परमात्मा का 18वां भाव फिर देवगति में, 19वें भाव में परमात्मा पुनः मनुष्य बने। आत्मा भटकते भटकते नए नए शरीरों को ले रही है। 19वें भाव में नाम था त्रिपिष्ट कुमार। बल शौर्य की कमी नहीं थी, वासुदेव बने। इस भाव में परमात्मा ने अपने एक भीतर के गुण को प्रकट किया जो हम सब के भीतर है, और वह है निर्भीकता का गुण। जब सिंह सामने था उस समय त्रिपिष्ट कुमार अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे, रथ पर बैठे थे, सारथी रथ को चला रहा था। गुफा से सिंह निकला। मन की सोच कितनी पवित्र, कितनी निर्मल। सारथी को आदेश दिया, रथ यहीं रोक दो, मुझे जिससे लड़ना है वह नियत्ता है। मैं भी बिना अस्त्र, बिना शस्त्र के, बिना कवच के, बिना बख्तर के मैं उससे युद्ध लड़ूंगा। उतर गए। उतरने के बाद सामने सिंह दहाड़ता है, और दहाड़ता हुआ सिंह लपकता है, जोर से उछलता है, और यहाँ दर्शन होते हैं कि भीतर में भय नहीं जगा। त्रिपिष्ट कुमार अभय रहे, मानो वो कह रहे हो, न शस्त्रों से कटता, नागनी से जलता, न वायु से उड़ता, ना जल में गलता। न शस्त्रों से कटता, नागनी से जलता,
न वायु से उड़ता, ना जल में गलता, न चर्म न अस्थि वसा न रुधिर हूँ, न मांस न मज्जा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का शौर्य कम नहीं हुआ, आत्मा का पराक्रम अदम्य रहा। सिंह आया और इस नर सिंह ने उस सिंह को परास्त कर दिया, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जबड़ा चिर चुका था, अंतिम श्वासें ले रहा था। उस समय सारथी गौतम स्वामी के जीव ने उस सिंह को प्रतिबोध दिया कि हे सिंह, तू दर्शन कर सके तो कर, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। तू यदि वन का राजा है तो ये इस जगत का राजा है, पहचान सके तो पहचान। जी हाँ, वह गौतम स्वामी उस सिंह को ही नहीं बल्कि हम सबको कह रहे हैं कि पहचान सको तो पहचानो, यही बनने वाले महावीर हैं। इनकी निर्भयता को नमन हो, इनकी अडोलता को नमन हो, इनकी अकंपता को नमन हो। आइए हम सब भी इन महावीर को नमन करें और इनके इस गुण को अंदर प्रकट करें। प्राकृतिक आपदा हो या शारीरिक रोग हो या मानसिक वेदना हो या सामाजिक समस्याएं हो, इन सब में महावीर की महावीरता को याद करें और अपने आप को बेखौफ करें। न निराश हो न हताश हो, आनंद में जिएं। बस इस सूत्र को याद रखें, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। त्रिपिष्ट कुमार का भाव अंत में वासुदेव के रूप में समाप्त हुआ। चलता रहा यह कारवा, चोले बदलते रहे। 20वां भाव नरक का, 21वां भाव सिंह का, 22वां भाव नरक का और 23वें भाव में परमात्मा का पुण्य ऐश्वर्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचा। प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती के रूप में 6 खंड पर विजय प्राप्त की। उनकी अतुलनीय सेना थी, 64,000 रानियां थी, 32 लाख गांव थे, खूब साम्राज्य था, ऐश्वर्य था। प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भाव में परमात्मा ने पुनः एक अद्भुत गुण के दर्शन कराए और वह था अनासक्ति का गुण। जैसे शरीर में रहे हुए मल को जब हम विसर्जित कर देते हैं तब उसकी ओर पलट कर नहीं देखते, दीक्षा अंगीकार कर ली। हम सब नमन करें उनकी इस अनासक्ति को। षट्रस भोजन का त्याग कर दिया, 5 इंद्रिय और मन के विषय का भी त्याग कर दिया और भावना भाए हम अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, पंच विषय माराग द्वेष विरहितता,
पंच प्रमादे नमले मन नो शोभ जो, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध बन, विचरवू कब विचरवू उदयाधीन पर्णवित लोभ जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। हम सब भी भावना भरें कि हम सब कब मुनि बनेंगे और मुनि बनकर के विचरण करेंगे। किसी बात का कोई प्रतिबंध नहीं, जो मिला जैसा मिला जितना मिला जहाँ मिला जब मिला उसमें स्वीकार भाव आ जाए, कोई आसक्ति हमें सताए नहीं। परमात्मा ने यही करके दिखाया। उत्कृष्ट पुण्य के उदय में उत्कृष्ट वैराग्य का दर्शन कराया और यही नींव बनी उनके आगे के मार्ग की। 24वें भाव में परमात्मा देव बने, 25वें भाव में पुनः मनुष्य बने। यह भाव उनका नंदन मुनि का बना। गुरु मिले पोट्टिल, बोध मिला उनसे और नंदन मुनि ने अपने आप को अपने महलों के कष्टों से निकाल करके इस संसार रूपी नंदन वन में आनंदित कर लिया। 20 स्थानक तप की आराधना की, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, मुनि बन करके मुनि पद का निर्वाह किया। अनेकों ने उपसर्ग किए पर ये शांत रहे, अनेकों ने वंदन किया लेकिन अहंकार से बचते रहे। देह जाने की कई बार बारी आई लेकिन समता को नहीं छोड़ा। इनका यह जीवन हमें याद रखना है, इनके एक विशिष्ट गुण के लिए, और वह था साधना की निरंतरता और साधना में दृढ़ आस्था। मासक श्रवण के ऊपर मासक श्रवण करते रहे, साधना नहीं छोड़ी। सोचिए, हम छोटे छोटे कष्टों से भयभीत होकर संसार की सुविधाओं में भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाप के उदय में सुविधाएं भी चली जाती है और कष्ट तो सहना ही पड़ते हैं। परमात्मा ने पलायन नहीं किया बल्कि कर्मों को पराजित किया और 25वें भाव में नंदन मुनि के भाव में अपने आप को मोक्ष मार्ग में अग्रसर कर दिया। 26वां भाव देवलोक का बना और 27वें भाव में परमात्मा ने वर्धमान कुमार, महावीर कुमार, श्रमण आदि अनेक नामों से अपने जीवन को चरितार्थ किया। 27वें भाव में त्रिशला माता की कुक्षी में सिद्धार्थ राजा के महल में भगवान ने जन्म लिया। आज के ही दिन 2620 वर्ष पूर्व इस अमर सेनानी ने अपने इस अंतिम भाव में एक सफल योद्धा के रूप में पदार्पण किया। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जन्म उनका अंतिम भाव बना
इस अंतिम भाव में सहजता, सरलता, वीतरागता के दर्शन हुए। भगवान महावीर यदि इस अंतिम भाव में अपना असली रूप नहीं दिखाते तो संसार को कभी नहीं पता पड़ता कि जीवन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी जिया जा सकता है। जीवन में कर्मों के द्वारा नचाए जाने के बजाय कर्मों को नचाया भी जा सकता है। जीवन में जो मिले, जैसा मिले, बिना शिकायत के स्वीकार किया जा सकता है। जीवन में करुणा इतनी जबरदस्त हो सकती है कि विषधर को भी, चंड कौशिक को भी उस माँ ने आशीर्वाद दी दिया, जिस माँ को महावीर कहते हैं। यह करुणा उस समय नीर के रूप में छलक सकती है जब संगम के 6 महीने के उपसर्ग के बाद में भी महावीर की आंख में आंसू आ गया कि इस जीव का क्या होगा। यह स्वामी भक्ति वहां तक पहुंच सकती है कि जिस माँ ने उपकार किया, कुक्षी में जगह दी, उस माँ की ममता को देख करके महावीर ने अभिग्रह लिया कि माता पिता के रहते मैं दीक्षा नहीं लूंगा। यह समता वहां तक पहुंच सकती है कि जिस समता को डिगाने के लिए जब कानों में कीलें ठोकी गई तो उस समता ने एक चू तक नहीं की, एकदम शांत निराकुल रही। मानो तुझे जिसमें आनंद आ रहा है तू कर रहा है, मुझे आत्मा में आनंद आ रहा है, मैं आत्मा में रमण कर रहा हूँ। ऐसे भगवान महावीर रूपी सूर्य को आज की ही इस प्रभात बेला में संसार ने पाया। आप हम सब भी आज के इस दिन की शुरुआत करें, प्रभु का जन्मोत्सव खूब आनंद से मनाएं। यह न सोचें कि आज जुलूस नहीं निकलेगा, आज प्रभात फेरी नहीं होगी, आज स्वामी वात्सल्य नहीं होगा। हम सब भारतवासी भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं, तो आज यही सोचें कि जे थाए ते सारू माटे थाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपको, हमको, सबको अपने घर आंगन में रह करके अपने परिवार के साथ परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने का मौका मिल रहा है। हम सब ये भावना भाएं कि बच्चों का जन्मदिन तो कई बार मनाया होगा, लेकिन अपने परम पिता का जन्मदिन, अपने पितामह तुल्य भगवान महावीर का जन्मदिन आज मनाने जा रहे हैं। खूब हर्षोल्लास के साथ मनाना है, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे जो स्वामी हैं वो इस दुनिया के सिरताज हैं। पिछले 25 सालों में अनेकों अच्छे बुरे पुरुष हुए जिनका नाम इतिहास में आज भी लिया जाता है। पीछे चले तो भगवान, पीछे चलें तो महात्मा गांधी मिलते हैं, तो कभी श्रीमद् राजचंद्र मिलते हैं, तो कभी आनंद घन जी मिलते हैं, तो कभी देवचंद जी मिलते हैं। कभी इस भारत पे राज करने वाले अकबर और जहांगीर मिलते हैं, कभी शाहजहां दिखते हैं, और पहले जाएं तो कभी महमूद गजनवी दिखते हैं, कई महाराणा प्रताप दिखते हैं, और पहले जाएं तो कभी राजा विक्रमादित्य दिखते हैं, कभी हमें अशोक दिखते हैं, कभी चंद्रगुप्त मौर्य दिखते हैं, कई भद्रभाऊ स्वामी दिखते हैं, कई वराह मिहिर दिखते हैं। इतिहास में नामी गिरामी अनेकों अनेकों व्यक्तित्व हुए, लेकिन फिर भी
पिछले 25 सालों में, 26 सालों में एक महापुरुष जैसे दर्शन आज तक नहीं हुए। उनका नाम था महावीर। इन महावीर जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। अहिंसा की बातें कहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने परम अहिंसा का मार्ग दिखाया। सत्य की दुहाई कहीं देते हैं, लेकिन परम सत्य का रास्ता दिखाया, जिस सत्य में शरीर को अपना मानना भी झूठ है। इस महावीर ने परम अचोरी का मार्ग दिखाया कि जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं चोरी करूं क्यों। इन महावीर ने परम अपरिग्रह का मार्ग दिखाया कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और शरीर मेरा है नहीं। ऐसे भगवान महावीर के जीवन में जो आदर्श थे, उस आदर्श को आज के नास्तिक लोग मात्र कल्पना मानते हैं, लेकिन वह वास्तविकता थी। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 26 साल में जिसको नहीं भुलाया वो महावीर थे। आज भी लाखों करोड़ों लोग भगवान महावीर की इस जन्म जयंती महोत्सव को मना रहे हैं। आप हम सब श्रद्धा के नेत्रों से भगवान महावीर को नमन करें और एक ही भावना भाएं कि आज हम घर में बैठ कर के भी भगवान महावीर को याद ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, खूब भक्ति करेंगे उनके बताई हुई सामायिक करेंगे। उस सफ़ेद वस्त्र में रह कर के भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करेंगे और सामायिक करके भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने आसपास वालों को अच्छे बोली से मुख मीठा कराएंगे। हम अपने मित्रों को आज भगवान महावीर की याद दिलाएंगे। आज हम अपने आप को भी भगवान महावीर से जोड़ेंगे। हम उन नैसार को नमन करेंगे, मरीचि को नमन करेंगे, विश्वभूति को नमन करेंगे, त्रिपिष्ट कुमार को नमन करेंगे, प्रिय मित्र चक्रवर्ती को नमन करेंगे, नंदन मुनि को नमन करेंगे, जो और कोई नहीं महावीर के ही रूप थे। इन सब को नमन करते हुए हम भावना भाएं, हे प्रभु, आप तो पुष्प बन गए अंतिम भाव में, लेकिन आपके ये सब भाव पंखुड़ी के समान हैं, जो मेरे इन हाथों में हैं और मुझे मेरे हाथों को महका रहे हैं। पंखुड़ी से पुष्प तक पहुंचने की यात्रा है, नैसार से महावीर की यात्रा। हे महावीर, हम सब आपको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम सब मिलकर के गुनगुनाएं। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से बनते सब कर्म विजेता है। ओ मेरे वीरा, ओ महावीरा, वीरा वीरा महावीरा। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से
मेरे वीरा, ओ महावीरा, वीरा वीरा महावीरा। चंदना के नयना नीर झरे, प्रभु आकर उनकी पीड़ हरे। संयम का धन पा कर प्रभु से निज आत्म में वो रमण करे। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से बनते सब कर्म विजेता है। ओ मेरे वीरा, ओ महावीरा, वीरा वीरा महावीरा। विषधर ने विष का दंश दिया, प्रभु ने करुणा का अंश दिया। पाकर प्रभु वीर की वाणी को, समता से नाता जोड़ लिया। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से बनते सब कर्म विजेता है। ओ मेरे वीरा, ओ महावीरा, वीरा वीरा महावीरा। संगम आया पीड़ा देने, समता तामस में होड़ लगी। जागृत रहने से प्रभुवर के कर्मों की भारी भीड़ भगी। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से बनते सब कर्म विजेता है। ओ मेरे वीरा, ओ महावीरा, वीरा वीरा महावीरा। आए प्रतिवादी बन गौतम, जानी प्रभु की वाणी उत्तम। तज मान किया शरणा स्वीकार, शीश बने वो सर्वोत्तम। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से बनते सब कर्म विजेता है। ओ मेरे वीरा, ओ महावीरा, वीरा वीरा महावीरा। गुरु वर महेंद्र समझाते हैं, स्वाध्याय सुधा नित पान करे। विवेक जगाने आत्म का, हम वीर प्रभु का ध्यान धरे। मेरा वंदन प्रभु वीर को, जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। जिनकी अमृतमय वाणी से, जिनकी अमृतमय वाणी से बनते सब कर्म
शांति शांति। चैत्यवंदन करवाना, चैत्यवंदन करवाना, चैत्यवंदन सभी को करवाना। नहीं सभी चैत्यवंदन सभी करना। परमात्मा की ओर लगा दें, परमात्मा की ओर कर दें। अच्छा कर देते। पहले मांगे टूटा हुआ दरवाजा टूटा हुआ। एक बार चेतन करा के मांगो। चैत्यवंदन पहले चैत्यवंदन मांग लो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम। अभी चैत्यवंदन होगा, सब लोग चैत्यवंदन करें। चैत्यवंदन अभी हम सब सामूहिक चैत्यवंदन करेंगे। भोपाल के महावीर गिरी में ऊपर टेकरी पर विराजित तीर्थपति चरम तीर्थंकर श्री भगवान महावीर के समक्ष आप हम सब यहाँ पर चैत्यवंदन करेंगे। दर्शन करे नैना मेरे पल पल मेरे पावन बने। करणों को निश दिन आपका गुण श्रवण मन भावन बने। इस कर युगल से मैं सदा विकराग की पूजा करूं। ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करूं। ऐसे प्रभु श्री वीर जिनको भाव से वंदन करूं। क्षमी खमाष्णु वंदेव जामनि जाय निस्या विक्षे वंदामि। छा कारण संदेश वन इरियावयम पडिकमान। इच्छा कारण संदेशम इरियावयम पडिकामि। पडिक इच्छामि परिक्मे मेरे अभिजामि रमणाय गमनागमने। पाणकमणे बियकमणे हरियकमणे ओसावतिंगा पनगदग मट्टी मगड़ा संताना संकमणे जेवी जीवा विराहिया। एकिंदिया वेदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किलामिया उद्धविया ठाणो ठाणो संकामिया जीविया वरोविया तस्समिच्छामि दुक्कणम। तस्य उत्तरगणेनं वायचित गणेनं विसोहि गणेनं विसलि गणेनं पावनं कुमानं निघायनं ठाठामि गौसगम। अनंत उससेनं निससेनं खासीयनं छियनं जम्भायनं उड्डवेनं वायनिसकेनं चाय सुमय मंग संचालयं सुमय खे संचालयं सुमय दिट्टि संचालयं। एवमायिं आकारिं अभगो अविरायो उज्जमे कौसगो। जावरियंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि। ताव गायं ठानेनं मोनेनं झानेनं एक लोगा स्नाय तो चार नकार का कौस करेंगे। अपाणं वो सिरामी। लोग सब जो अगरे धम्मादित्यरे जिने अरिहंते कृतैसं चौबीसंपि केवली उस अवजिरं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमं
भोज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं योगिनं च वन्दामि लिट्टनेमिं वासं तव बद्धमानं च एवं मये अभिधुवा विविधमलापयं जर्मणा चौबीसंपि जिणवरा तिथ्यरा मे वसयन्तु कीर्तियवन्तिय मह्या जे योगस्य उत्तमा सिद्धा आरुगगोहिलाभं समाधिवरोत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्नलहरा ऐचेषु अय्यप्पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिमोहिनी सन्तु क्षामि खमाश्नु वन्दे रावणी जाय निस्याय मथे वन्दामि इच्छामि खमासुनो वन्देहु जावनी जाय निस्याय मथे वन्दामि इच्छामि खमासुनो वन्देहु जावनी जाय निस्याय मथे वन्दामि इच्छा कारण संदेश भवन चैत्य वंदन करो इच्छामि इच्छा करने से सम चैत्य करो इच्छा आदेश। जगन्नाथ जगदानंद जगगुरु विमल केवल भास्करम संसार सुख परमानंद पावे नमो वीर जिनेश्वरम आनंद परमानंद पावे नमो वीर जिनेश्वरम आनंद परमानंद पावे नमो सर्वजिनेश्वरम। जब किंची नाम तिथम सके पायरी मानुषुलोय जायं जिन्हम ताई सभाय वंदामि नमो तुणमरेन्ताणं भगवन्ताणं आयकरणं तत्तरणं स्वयं समुद्धानं पुरुषोत्तमानं पुरुषस्यानं स्वरपुण्डर्यानं स्वरगन्धत्तेनं लोकोत्तमानं लोकनानं लोकदह्यानं लोकपरिमाणं लोकपज्योगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मोक्षदयानं शरणदयानं गोविदयानं धम्मदयानं धम्मदेस्यानं धम्मनायकानं धम्मसारिणं धम्मवरचावरत्चक्रवर्तिनं अप्पडेवनानं दर्शनानं वेट्टचमानं जीनानं जाव्यानं तिन्नानं तार्यानं बुद्धानं भोयानं तानं मोगानं सबन्वनं सबदरिसिनं शिवमयलमरुमणन्तमकयमपवामगुणरावित्ति सिद्धिगैरावदेयं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनानं जीवयानं जय यसिद्धा जय भविष्यन्ति नागैकाले संभयवर्तमानः सवेति वेणवन्दामि जावन्ति जयाय मुद्ययायतिरियलोय सवायं तय वन्दे सत्तदत्त सन्ताय इच्छामि खमासनो वन्दे जावन्ति जय जावंत के विसाव वरेर महाविदेय सबे सिद्धे सिंबणो मोते विनित दंड ध्यानम नम सदा जड़वते सब साधुभ्यः भुवसगहरं पासं 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 वन्दामि पासं पासं वन्दामि कमगणमोकं विसर्जनासं मंगलकलाणवासं विसहर फूलिंगमन्तं कंठे
सब मिल है गुणगान पधारो महावीर भगवान गाते सब मिल है गुणगान पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान जो तेरे शरणागत आया जो तेरे शरणागत आया तूने उसको पार लगाया तूने उसको पार लगाया तुम हो दया निधि भगवान पधारो महावीर भगवान तुम हो दया निधि भगवान पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान आप तरे औरों को तारे आप तरे औरों को तारे दुस्तर भव से पार उतारे दुस्तर भव से पार उतारे कीजिए हमको आप समान पधारो महावीर भगवान कीजिए हमको आप समान पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान आए हैं हम शरण तिहारी आए हैं हम शरण तिहारी पूजा हो स्वीकार हमारी पूजा हो स्वीकार हमारी करते हरि पवित्र गुणगान पधारो महावीर भगवान करते हरि पवित्र गुणगान पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान पधारो महावीर भगवान मस्तक अपने जय विराज गुरु मोम तुम भगवन्य मुद्दानुसारे प्रसिद्धि लोक विरुद्ध चा गुरु जन को वर्तकनं च सुयोग तमेण सेवना भवमखंडा अरियत चैतन्य कर्मी का सत्का मंडल विद्या पूर्ण विद्या सत्कार विद्या समान विद्या बोहिला विद्या देवसक विद्याय सद्दाय विहाय निधानन पय वड्डमाने रामी का सत्का अनंतव ससेनम दिससेनम खासीनम छेनम जपायनम उड्डवेनम वाणि सकेनम अमलिप्त मुच्छाय सुमेव संचालयम सुमिम के संचालयम सुमिम दिप्ति संचालयम एवमायनि कामरे मरुभा विरायो जमे का सको जावरिंताणम परमंताणम नमकारिणम न पारेमि ताव गायम ठानेनम मुनेनम छानेनम एक प्रकार स्तुति सुनकर के पालेंगे परम को सिरामी नमो रिंता नमो सिद्धाचार्य उपादेश साधु सर हर खल खल दसंग छब छब नवण जल क्रोडो मणो खन खन न खन खन टनक टन टन घोष कलशाओ तणो सुर संग नाचे छनन झुम झुम झनन झुम झुम जय करो श्री वीर प्रभु नो जन्म उत्सव जगत नु मंगल करो इच्छामि खमासनो वंदे उजवणी जय इच्छकारी भगवान बसाए करी पचखांड आस पूजन आदेश नौकारसी उगस नौकारसी मुझसे बच गई चोम कर्मास नम पाणम खाइमम सय मनतना वणम सहसा गणम मैत्रंत्रम वोसरी पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना आई बिलीवी
उगर सुनोकार से पोर्सिम 60% बच गए चौम प्रवासनम पाणम खाइन सुनोत्तम सहसगण पच्चकलम दिशा वर्ण सूत्र आमिरम निवे निवे पचकनाथ लेवलम किसी सोगत परिशुद्धम एकासनम प्यासनम बच गए प्रवासनम खाइन सुनोत्तम सागणम औरम सहसगण पच्चकलम दिशा वर्ण सूत्रम बोसरी 24 रूपा सूर्य हो गए अपना बच गए चौम प्रवासनम पाणम खाइन सुनोत्तम सहसगण वचन बोसरी छामी हमासम नो वंदी हूँ जाने जाए